हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार। जो कि आज हम लोग कक्षा 9 के पार्ट 1 का एक्सरसाइज प्रश्नावली ई नंबर को सॉल्व करेंगे ना। ये पार्ट नंबर 1 रहेगा। इस उम्मीद में रहेंगे मेरे भाई की इसी एक वीडियो में ये पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया जाए। ई नंबर एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया जाए एक ही वीडियो में, ठीक है ना। तो इससे पहले से ABCD यहाँ तक प्रश्नावली का वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में है, उसको जाकर देख सकते हैं। और आज हम लोग प्रश्नावली ई का पूरा इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कर देंगे। चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली ई को पहला पार्ट का कितने क्वेश्चन हैं? 1 से लगाकर 8 तक क्वेश्चन है। 1 से लगाकर 8 तक क्वेश्चन है। जल्दी से अब केवल न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन है, और जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन थे उससे पहले अब खत्म हो चुके हैं। अब बस केवल न्यूमेरिकल है। तो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहले नंबर क्वेश्चन का स्क्रीन पे आपको शो कर रहा होगा, उसको मिला सकते हैं। और एक पेंसिल लेकर क्या करना है, पेंसिल लेकर स्क्रीन पे ऐसे करके मिलाना है। जो में जैसे पढ़ेंगे, या तो कॉपी ली है तो कॉपी पे नोट्स करना है, ठीक। चलिए तो मैंने पहला क्वेश्चन क्या है पढ़ के स्टार्ट करते हैं। तो पूर्ण शुद्ध करणी के रूप में लिखिए। जो पहला है पूर्ण शुद्ध करणी के रूप में लिखिए। 1 2 3 प्रश्न हैं। तीनों प्रश्न को क्या करना है, पूर्ण करणी के रूप में लिखना है, ठीक। चलिए तो हम पहले क्वेश्चन को लिखने स्टार्ट कर देते हैं मेरे भाई। यहाँ नंबर क्वेश्चन पहला है, यहाँ नंबर क्वेश्चन पहला है। और हाँ, पहले नंबर क्वेश्चन को हमने यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट लिख देते हैं। 1 2 3 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन को लिख के डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं ना। यहाँ से देखिए पहला प्रश्न का पहला, ठीक। पहला नंबर यहाँ क्या है, 2/3 है, और करणी में कितना है, 40 है, ठीक। दिखाई दे रहा होगा आपको। और ये नंबर पहला हो गया, ठीक। यहाँ पे ऐसे लिख के सॉल्व करेंगे हम लोग। दूसरा नंबर पहला और दूसरा क्या है, 3/4, 3/4। और ये करणी में क्या है, 96 है, ठीक ना। 96 है ये करणी में, सॉरी ये 3/4, ये करणी में 96 है, ये दूसरा हुआ। और ये तीसरा नंबर में क्वेश्चन क्या है, तीनों को लिख कर एक ही बार में डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ये 3 है, ये घनमूल में है, ठीक ना। ये 3 घनमूल में है, और ये कितना है, 2 है। करणी के अंदर कितना है, 2 है। और पांचवा नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये सॉरी चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन में इसमें है क्या, 5, और करणी में कितना है, 2 है, ठीक। चलिए इसको मेरे भाई, इसको जल्दी से हम सॉल्व कर देते हैं, जल्दी से इसको कंप्लीट कर देते हैं। देखिए हमको क्या करना है, शुद्ध करणी के रूप में करना है। शुद्ध करणी का मतलब समझ रहे हैं। अगर बात करें हम पानी, शुद्ध पानी, तो पानी के अलावा उसमें कुछ न मिला हो, केवल पानी ही हो, तो उसको हम बोलेंगे शुद्ध पानी है ना। तो उसी तरह शुद्ध करणी की बात कर रहा है, तो इसमें केवल करणी में वैल्यू, कोई भी वैल्यू है करणी के अंदर होनी चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, तो वो शुद्ध करणी के रूप में कहलाएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। ये बाहर है ना 2/3, इसको करणी के अंदर भेजेंगे, बस ये शुद्ध करणी के रूप में बन जाएगा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, हल लिख दिया मेरे भाई। अब देखिए यहाँ करणी के ये मूल होता है, मूल। अगर कुछ नहीं है तो 2 रहता है, 2 रहेगा तो उसको वर्गमूल कहेंगे। क्या बोलेंगे भाई, वर्गमूल बोलेंगे। अगर 3 है उसको बोलेंगे घनमूल बोलेंगे, ठीक ना। बात समझ गए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो स्क्वायर है, मतलब 2 है, 2 को बोलेंगे वर्गमूल। और बाहर की जो भी कोई वैल्यू रहेगी करणी के अंदर जाएगी, तो इन संख्याओं का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब देखिए कैसे स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले तो जैसे लिखेंगे, हल पर लिखेंगे 2/3, और करणी में लिख दिया 40, ऐसा लिख दिया। अब इसी को हम अंदर भेजेंगे। अब इसको अंदर भेजेंगे तो ये करणी के अंदर क्या हो जाएगा, देखिए 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2/3 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे कितना है, 40 है, समझ गए, 40 है। यहाँ पे ऐसे करके हम लोग लिख देते हैं, पहले वाले में नहीं, दूसरे वाले से, ठीक। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 हुआ, और 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 हुआ, और यहाँ कितना है, 40 है, ये करणी में, ठीक ना। हो गया मेरे भाई, बात हुई। अब ये देखिए कट तो नहीं रहा है, तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। 4 की 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एक 0 है तो एक 0 लगा दीजिए। यहाँ कितना है, 9। ये पूर्ण करणी के, शुद्ध करणी के रूप में हो गया। ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक। ये उत्तर है, तो यहाँ आंसर या उत्तर लिख दीजिएगा, ठीक। पहला नंबर कंप्लीट। दूसरा नंबर वही उसी तरह करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो वर्गमूल है। अब इस बाहर वाली संख्या अंदर भेजेंगे,
अंदर इसलिए भेजेंगे कि हमें शुद्ध करने के रूप में बनाना है। तो शुद्ध करने के रूप में कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर पहले हल पे लिख देंगे हल, और यहाँ लिखेंगे 3/4, ये कड़ी के अंदर कितना हो गया 96 हुआ। अब इसको अंदर भेजेंगे, देखिए ये 3/4 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, और यहाँ कितना है 96 है। बात क्लियर है भाई। अब 3 का स्क्वायर कितना हो गया, देखिए बताइए 9 हो गया, और ये 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और यहाँ कितना है 96 है, और ये करनी बाहर लगाते हुए देखिए 16 6 के 96, ये 6 बार में कट गया, और 9 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, या आंसर या उत्तर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। उत्तर लिख देंगे तो और सही है, हिंदी मीडियम है तो उत्तर लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए आप बात समझ गए, यहाँ कुछ नहीं था तो इस वर्ग में था, वर्ग बाहर की संख्या अंदर जा रही है तो स्क्वायर हो जा रहा था। अब यहाँ पे घनमूल है, क्या है घनमूल है, 3 है ना तो घनमूल है, और बाहर की संख्या अंदर जाएगी ना तो अब स्क्वायर की तरह क्या हो जाएगा घन हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसका घन हो जाएगा, ठीक क्यूब हो जाएगा। तो देखिए पहले लिखेंगे हल 3, पहले सेम टू सेम जैसा क्वेश्चन है उसको उतार दीजिए, ठीक हो गया। ये मूल में है, ये 3 मूल में है, ये करने की घात है, ठीक है ना, बात समझे। अब देखिए इस 3 को अंदर भेजेंगे तो इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, घन हो जाएगा, 3 का क्यूब, ठीक बात क्लियर समझे। यहाँ कितना है 2 है मेरे भाई, समझ गए। अब देखिए 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, यहाँ कितना हो जाएगा 27 गुणे 2, और 27 में 2 को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा ना। अब फिर यहाँ पे देखिए 3 था ना, घनमूल में 3 था, यहाँ हम 3 लगाते रहेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा या उत्तर हो जाएगा, ठीक बात क्लियर। अब इसी तरह ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथे नंबर को भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ये 5 है, ये देखिए 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो स्क्वायर है, वर्गमूल है, क्या है वर्गमूल है 2 है। अब इसको अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो चलिए स्क्वायर कर दिया जाए इसको हल 5, यहाँ कितना मेरे भाई 2 है, अब इसको अंदर भेजेंगे इस बार, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा 2, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 गुणे 2, और कुल मिला के ये कितना हो जाएगा फिर 50 हो जाएगा। यही हमारा क्या है आंसर है, उत्तर है, ठीक ना। ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, वीडियो बढ़िया से बन रहा है। तो पहले नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हमने, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व किया जाए जल्दी से, इसको जल्दी से उतार लिया कीजिए मेरे भाई, रब कर लिए स्क्रीनशॉट लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो अगर छूट गया होगा तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं मेरे भाई। अब दूसरे को भी जल्दी से क्या करना है कि शुद्ध करने के रूप में बनाना है, तो दूसरे का क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी यहाँ लिख देते हैं 4 थे, यहाँ 2 है। दूसरा नंबर क्वेश्चन को पहला क्या है देखिए 2/3, 2/3 कड़ी के अंदर कितना है मेरे भाई 32 है ना, यहाँ लिख दिया ऐसे, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देंगे, करने में सही रहेगा, ये यहाँ पे करते हैं ठीक। यहाँ पे पहला हो गया, दूसरा कितना हो जाएगा मेरे भाई 3 है, और कड़ी की घातें 4 है, यहाँ अंदर कितना है 5 है, ये दूसरा हो गया ठीक। यहाँ पे तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा 3/4 कड़ी में कितना है 8 है, और ये क्या हो गया चौथा हो गया। चौथा नंबर में क्या है m3, और यहाँ पे कितना है n3 है, m3 यहाँ पे कड़ी की घातें कितना है 6 है मेरे भाई, बात समझ गए। हमने क्वेश्चन सही से उतार लिया, क्वेश्चन आप भी सही से उतार लीजिए, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, एक ही बार में क्वेश्चन लिखिए, एक ही बार में सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक ना। चलिए शुद्ध करने के रूप में बनाना है, तो इस वाली संख्या को भी अंदर भेजेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 2 है, क्या है 2 है, इसको बोल सकते हैं कि एक वर्गमूल है। तो चलिए इसको अंदर भेजा जाए, देखिए इसको अंदर भेजेंगे तो पहले लिखेंगे हल लिखेंगे 2/3, और ये कड़ी में कितना है 32 है, कितना है 32 है, ठीक है ना 32 है। अब इसको अंदर भेज रहे हैं, यहाँ पे ऐसे 2/3 का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ कितना है 32 है ठीक। अब देखिए यहाँ पे समझिए 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 का, और 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 हुआ, और यहाँ कितना है 32 है ठीक। फिर भाई बात समझ में आ रही है, एक एक चीज देते रहिए मिलाते रहिए। अब देखिए कट रहा है, कट नहीं रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 2 चौके 8 हो जाएगा, अच्छा 3 12 हो जाएगा, अब यहाँ कितना है 9 है, ये हमारा क्या है आंसर उत्तर है। तो उत्तर लिखिए या तो हमारा आंसर लिख सकते हैं ना ठीक। ये कंप्लीट हुआ। दूसरा नंबर देखिए, अब देखिए स्क्वायर था तो अंदर भेजे, वर्गमूल था तो अंदर भेजे तो स्क्वायर हो जाता था,
अगर घन रहता था, 3 रहता था तो अंदर करते थे तो क्यूब हो जाता था, घन हो जाता था। अगर 4 है तो बाहर कोई संख्या है उसको अंदर भेजेंगे तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम सेम टू सेम करते हैं इसको सॉल्व। हल देखिए पहले जैसे क्वेश्चन है सेम टू सेम उतार दीजिए। यहाँ पे देखिए बाहर भी लिखिए, ये कड़ी के मूल में लिखना है 4 को, ठीक है ना, ये मूल में 4 है, ये 5 हो गया, ठीक है ना, हो गया। अब देखिए इस 3 को अंदर भेजेंगे, और जब 3 को भेजेंगे तो ये 3 के पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 क्यों आएगा, क्योंकि मूल में कितना है 4 है, ठीक, बाहर 5, अंदर बाहर, है ना। अब देखिए 3 के पावर 4 81 होता है, याद रखिएगा 81 होता है ना, 81 होता है गुणे 5। अब हम यहाँ पे मूल में 4 लगा के रहेंगे और 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 हो गया, अब 5 ना के 40 हो गया, 405, 405 यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, है मेरे भाई, ये उत्तर हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हम करते हैं। अब देखिए 3/4 कड़ी में 8 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, वर्गमूल है ना, 2 है, तो यहाँ पे इसको अंदर भेजेंगे तो क्या तरह हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। देखिए पहले लिखेंगे हल 3/4, 3/4 ये कड़ी में कितना है 8, अब इसको इधर अंदर भेजा जाए तो ये कड़ी के अंदर हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर गुणे 8 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक। अब देखिए इसको करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 गुणे 8। अब इसको काटते हैं हम तो 8 गुणे 16, ये कड़ी के अंदर हो जाएगा 9/3, सॉरी 9/2, 9/2, यहाँ 2 बच रहा है ना, 8 का 8, 8 गुणे 16, 2 बचा तो 9/2 हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक, ये उत्तर हो गया। अब इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर देते हैं हम जल्दी से, ठीक। ये देखिए m के पावर 3 और मूल में कितना है 6 है, कितना है 6 है और अंदर क्या है m³ है। अगर 6 है तो ये बाहर वाली संख्या अंदर जाएगी तो उसका घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 इसलिए होगा, यहाँ पे मूल में कितना है 6 है, अगर 5 रहता तो 5 होता, ठीक। चलिए सेम करते हैं हल, 5 हल करेंगे m³, यहाँ पे कितना है 6, यहाँ m³ है, ठीक है मेरे भाई। अब अंदर भेजेंगे, यहाँ पे m के पावर 3 था, अब इसका पावर हो जाएगा 6, अब गुणे n का हो जाएगा 3, बात समझ गए। अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होता है, देखिए पावर में ऊपर पावर जो रहता है ब्रैकेट के ऊपर का पावर, उसमें ये पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, ठीक ना। तो 3 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चलिए जल्दी से लिख देते हैं हम लोग, ये m के पावर कितना आ गया, 18 हो गया, गुणे n के पावर कितना आ गया, 3 हो गया, यही हमारा क्या है, उत्तर है। बस हमारा हो गया उत्तर, ये सॉल्व कर दिए हमने। दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर दिया है ना, तीसरा नंबर पे आ रहे हैं, तीसरा नंबर ये वीडियो बन रहा है, सही से बन रहा है, कोई बात की दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे माइक भी सही है और दूसरा नंबर कंप्लीट। तीसरे नंबर क्वेश्चन को मेरे भाई इसको हम करते हैं रफ, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए या तो नोट कर लीजिए रोक कर, ठीक। चलिए दूसरा नंबर कंप्लीट मेरे भाई, तीसरा नंबर की है बारी, तीसरा नंबर को जल्दी से सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का भी 4 के क्वेश्चन है, उसको भी जल्दी से हम सॉल्व कर देते हैं। देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर में पहला क्या है, ये देखिए x कड़ी के अंदर क्या है, ये मूल में नहीं है, याद रखिए, यहाँ बाहर x है, x माइनस का y, ये पहला हो गया, ठीक, पहला हो गया। यहाँ हम लिखते हैं दूसरा नंबर में, दूसरा नंबर में लिखते हैं 5 और ये कड़ी के अंदर कितना है, 162 है, ठीक, 162 है। तीसरा नंबर को लिखते हैं, तीसरा नंबर में क्या है, थोड़ा सा ये जगह लेगा, यहाँ पे क्या करेंगे x प्लस y और क्या है कड़ी के अंदर क्या है, ये x माइनस का y है, ठीक ना। चलिए कोई बात की दिक्कत नहीं है मेरे भाई ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 के क्वेश्चन कर ले, चौथा को एक बार मिटा के कर लेंगे। हाँ तो देखिए इसको भी सूत्र करने के रूप में लिखना है, इसको भी कड़ी के सूत्र के रूप में लिखना है। तो कड़ी के रूप में लिखना है तो ये बाहर वाली संख्या अंदर जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 है तो वर्गमूल है, अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए स्क्वायर क्या है, तो पहले लिखते हैं, कागज पे लिखना है, आपको नोट्स बनाना है तब लिखिए। यहाँ पे पहले तो सेट टू सेट क्वेश्चन उतार लीजिए, x माइनस का y हो गया ना मेरे भाई। अब स्क्वायर जो x है उसको अंदर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो बस x
स्क्वायर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा। अगर और आंसर किताब में दिया है यहाँ तक तो यहीं तक छोड़ दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। अगर और आगे क्या होगा तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिएगा तो x का क्यूब हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है ना। अगर करना है तो हम यहाँ पे कर भी दे रहे हैं, यह एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है ना। ये भी हमारा क्या है शुद्ध करने के रूप में आंसर है। अगर किताब में इतना ही दिया है तो इतना ही आंसर कर दीजिए। ठीक, हम लिख देंगे उत्तर। हो गया उत्तर। अब देखिए 5 करने के अंदर कितना है 162 है, 162 है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 2 है, वर्गमूल है, अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए पहले लिखते हैं हल। यहाँ मेरे भाई क्या हो जाएगा 5, पहले जैसे सेम टू सेम उतार लीजिए एक बार, फिर उसके बाद सॉल्व कर दिया जाए। ये 162 गुणे 25 कर दिया। ठीक, 25 को गुणा कर देते हैं इसमें कि 25 में क्या हो गया, देखिए 25 गुने के 50 तो 0 हाथ में लगा 5 ना, 5 लगा। अब 25 छके देखिए 25 जो के 100, 25 5 125, 25 छके 150, 150, 150 और 5 155, 155 के लिए 5 हाथ में लगा, कितना हो गया 15 हो गया। फिर 25 में एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और 25 में 15 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 40 ना मेरे भाई, 40 हो गया। बस यही हमारा क्या है उत्तर है। उत्तर हो गया, ये भी उत्तर हो गया। तीसरा नंबर देखिए, यहाँ पे करने के अंदर कुछ यहाँ मूल में कितना है 2 है, क्या है 2 है, वर्गमूल है। तो बाहर वाली संख्या अंदर भेजेंगे तो वो क्या होता है कि स्क्वायर हो जाएगी। बस काम खत्म। तो पहले हल करते हैं यहाँ पे भाई, यहाँ पे x प्लस का y और ये अरे पहले बढ़िया से बन जाओ, यहाँ x माइनस का y है। ठीक, बात सही समझ में आ रहा है। अब इसको अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया स्क्वायर, x प्लस वाई का स्क्वायर हो गया। ये संख्या ये जो नंबर ये है x प्लस वाई उसको स्क्वायर करना है ना, इसको स्क्वायर है, लेकिन ये बगल में क्या है x माइनस वाई। ठीक, हम चाहें तो बस इतना ही आंसर कर दें, हम चाहें तो इतना ही आंसर कर दें। अगर दिया होगा किताब में इतना आंसर तो ठीक, नहीं तो और आगे बढ़ाया है तो लीजिए और आगे बढ़ा देते हैं। देखिए कैसे आगे बढ़ाना है, x प्लस वाई एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं x प्लस का y और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं x माइनस का y। देखिए इसको समझिए थोड़ा सा, x माइनस का y। ठीक है, हमने क्या किया ये x स्क्वायर है ना तो इसको 2 रूप में लिख दिया। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब आगे क्या करेंगे कि x प्लस वाई x माइनस वाई एक फार्मूला बन जाता है। देखिए कौन सा फार्मूला बनता है, यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं x प्लस वाई एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है। तो ये हम फार्मूला से दोनों को ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, समझ आया। अगर ये आंसर दिया है तो ये ठीक, अगर यहाँ तक ही दे दिया है तो इसको ही कर लीजिए ना, तो यहाँ लिख देंगे। तीसरा नंबर का तीसरा भी कंप्लीट कर दिए। अब एक चौथा बचा है उसको भी जल्दी से सॉल्व कर देते हैं मेरे भाई ना। यहाँ से कि जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो रुक के लिखना है तो रुक के लिख लीजिए। ठीक, ये कंप्लीट हुआ। चौथा नंबर एक बचा है उसको भी सॉल्व कर देंगे। इस वीडियो में ही पूरा ही एक्सरसाइज ये ई नंबर का एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना, कोई बात की दिक्कत नहीं है। ये तीसरा का एक चौथा नंबर है भाई, चौथा को इसको सॉल्व कर देते हैं। चौथा नंबर में क्या है कि p मूल के अंदर कितना है 4 है और यहाँ पे कितना है q है ना q। बस इसको सॉल्व कर दिया जाए जल्दी से, 2 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। देखिए ना मूल के अंदर कितना है 4 है ना, तो बाहर की संख्या अंदर जाएगी तो कितना हो जाएगा, उसका पावर कितना हो जाएगा 4। अगर 3 रहता तो अंदर जाती तो 3, अगर 2 रहता तो अंदर जाती तो 2। बस काम खत्म। तो यहाँ लिखिए हल p 4 यहाँ q है, ठीक है। अब अंदर लिख रहे हैं, बस यहाँ 4 लिखे, ये मूल में 4 लिखना है, p के पावर 4 और q, ये हमारा क्या है उत्तर है, यहाँ उत्तर लिख दीजिए। ठीक, तीसरा नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट है, जल्दी से उतारना है, जल्दी से उतारिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो हम देखते रह रहे हैं, बन रहा है बढ़िया से कि नहीं बन रहा है, हाँ वीडियो बन रहा है बिल्कुल। तीसरा नंबर कंप्लीट है मेरे भाई। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पर शो कर दे रहे हैं, इसको स्क्रीन पर देखते रहिए। ये क्वेश्चन क्या है अब पढ़ के सुना रहे हैं। मिश्र, ठीक ना, करणी को जो मिश्र करणी है, मिश्र करणी का मतलब बाहर है अंदर है, वो सरलतम रूप में लिखिए, सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम मतलब उसको सरल कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, बस कहने का ये मतलब है।
जो मिश्र कर्णी है, अच्छा कर्णी के अंदर है, अब उसको सरल के रूप में सरलतम रूप में करना है। चलिए तो चौथे नंबर से पांचवा छठवां, इसको चौथा पांचवा छठवां ये क्वेश्चन कंप्लीट कर देगा। इसको किया जा रहा जल्दी से हो गया होगा भाई, कोई बात की दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं चौथा का पहला, ये चौथा का पहला नंबर क्वेश्चन। चौथा का पहला नंबर क्वेश्चन में ये घनमूल में है, कर्णी के अंदर कितना है 768 है ना, 768 है। बस देखिए इसको सरलतम रूप में लिखना है, कैसे करेंगे आप देखिए, ये संख्या है ना 768, बस ऐसे लिखिए 768। किसका लीजिए, क्या है एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने का तरीका बताना है, ठीक ना। अगर चाहेंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका से बता देंगे हम, लेकिन इसको भाई मेरे भाई एलसीएम मेथड से करिए, बहुत बढ़िया से आएगा। देखिए पहले दो बार में 2 3 6 बचेगा 1, 2 8 16 बचेगा 1, सॉरी 2 8 16 हो गया, 2 चौकी 8। अब देखिए अब रिपीट दो बार में ले लीजिए, 2 का 2 बचेगा 1, 2 9 18 ये भी कट गया, और 2 2 के 4। एक बार फिर से मिला लेते हैं, 2 3 6 बचेगा 1, 2 8 16 कट गया, 2 चौकी 8। अब इसको दो बार फिर से ले जाते हैं, 2 का 2 बचेगा 1, 2 9 18 2 2 के 4, ठीक। अब आगे ले जाते हैं 2 से, फिर देखिए 2 9 18 बचेगा 1, 2 6 12। अब देखिए फिर से दो बार ले जाइए, 2 चौके 8 बचेगा 1, 2 8 16 हो गया ना, 2 चौके 8 बचेगा 1, 2 8 16। फिर 2 से ले जाइए, 2 2 के 4, 2 चौके 8। फिर 2 से ले जाइए, 2 के कितना हो गया 12, ठीक है ना। आइए इसको 2 बार ले जाएंगे तो ये 6, फिर इसको 2 बार ले जाएंगे तो 3। अब 3 का 12 एक बार कर देंगे तो 3 हो गया, ठीक है ना। मैं यहाँ तक समझ में आया, ऐसे सॉल्व कर देंगे, बस यहाँ तक इसका एलसीएम ले लिए। अब हमको करना क्या है, देखिए अंदर क्या है क्यूब है ना, क्यूब, तो बस ऐसे करके यहाँ पे हल लिख देते हैं, मतलब ये पहले ही यहाँ हल लिख दीजिएगा और इस संख्या को उतार लीजिएगा, और फिर यहाँ पे ऐसे करके ना, ऐसे करके यहाँ पे इतना 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ना, 8 गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बचा था 3, तो इसको भी हम बगल में लिख देते हैं 3, ठीक ना। यहाँ पे लिख देते हैं 3, यहाँ पे लिख देते हैं 3, ठीक, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ लिख दिया 3। अब इसको रफ करेंगे, पहले तो आपको ऐसे करके समझाएं, इसको आपने उतार लिया होगा, अब इसको करते हैं सॉल्व। देखिए 3 है, यहाँ कितना है घनमूल है 3, मतलब 3 3 को जोड़ा, यहाँ 3 जोड़ा हो गया, यहाँ 3 जोड़ा हो गया, 3 जोड़ा हो गया, यहाँ से 3 जोड़ा, यहाँ से 3 जोड़ा, ये 3 जोड़ा नहीं बन रहा है, तो जो बच रहा है, जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ देंगे, जो बन रहा है उसको बाहर करेंगे। यहाँ 3 था तो 3 मिलाकर 1 बाहर आ जाएगा, ये 3 मिलाकर 1 बाहर आएगा। देखिए 2 2 2 2 3 है, 3 मिलकर 1 जोड़ी बाहर आएगी, कितना है बस 2 बाहर है, ये भी बाहर आया, इसमें से भी 1 2 बाहर आया। अंदर क्या बचा है, ये देखिए मूल में 3 हम लोग लिखते रहेंगे, मूल कर्णी के जो घात में रहेगा वो 3 लिखते रहेंगे। अब बचा क्या है 2 2 के 4 4 के 12 हो गया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, अब मूल में 3 यहाँ कितना हो जाएगा 12, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे उत्तर, ठीक है, इसके बगल में लिख देंगे उत्तर, उत्तर। बस हम लोग देखेंगे थोड़ा सा आंसर आया कि नहीं है। चौथा का पहला नंबर है, चौथा का पहला, चौथा का पहला हो गया, यही है एकदम सिंपल से आंसर आया, कोई बात की दिक्कत नहीं है। ये काम आपको रफ पे करना है, ठीक है ना, ये काम रफ के साइड में अलग से करना है। अब उसके बाद यहाँ पे ऐसे बनाकर लिखकर इसका गुणनखंड लिखकर फिर उसका उसमें से जो 3 दिया है तो 3 काम है, अगर 2 दिया है तो 2, अगर 4 दिया तो 4 4 का जोड़ा बना के बाहर निकालना है, ठीक। बस ये हमारा आंसर है, पहला ये हो गया, और इसको उतारने होंगे, दूसरा नंबर को जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। चौथा का दूसरा नंबर देखिए, चौथा का दूसरा नंबर को जल्दी सॉल्व करेंगे। चौथा का दूसरा नंबर मेरे भाई क्या है, कर्णी में कितना है 175, अपटा में कितना है 63 है, ठीक है ना। अब देखिए जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं, अलग अलग एलसीएम मिलकर इसका फैक्टर बनाकर इसको बाहर निकाल देते हैं ना। यहाँ देखिए, यहाँ को पहले ऐसे कर लेते हैं, कोई बात की दिक्कत नहीं है। 175 का पहले एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे साइड में, ये रफ कार्य है, रफ कार्य करके इसको यहाँ पे बढ़िया से उतारकर सॉल्व कर दिया जाएगा। यहाँ पे कर देते हैं ऐसे,
ठीक, यहाँ पे लीजिए 175 का पहले एलसीएम ले लीजिए, 5 से घटा रहे हैं, 5 यहीं 15 बचेगा, 2 50 25 ना, 50 25, फिर 5 से ले जाइए, 5 से ले जाइए, 5 से 5 7 35, ठीक है। अब 7 का पड़ा एक बार में, 7 का 7 हो गया क्लियर बस। अब इसके बाद ये 63 है, ये 63 है, इसको लिख दीजिए। हम ले जाएंगे 7 से, 7 9 63, और फिर 9 का पड़ा एक बार कर दीजिए, जब 3 का पड़ा ले जाइए, 3 के 9, फिर 3 का 3 हो गया, हो गया बस, काम खत्म। हम लोग कर लेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले यहाँ पे हल लिख दीजिएगा, हल लिखने के बाद ये क्वेश्चन उतार दीजिएगा, फिर उसके बाद हमको लिखना है यहाँ पे ऐसे 175 को लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 7, 5 गुणे 5 गुणे 7 लिख दिया ऐसे। इसके बटे में लिखेंगे 63 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 7, 3 गुणे 3 गुणे 7 हो गया, हो गया मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था तो क्या था, 2 है ना, वर्गमूल है, वर्गमूल का मतलब स्क्वायर वाला जो होता है 2 होता है, तो 2 जोड़ा बना के बाहर निकालेगा। तो इसमें से 2 जोड़ा देखिए 5 और 5 मिलके 2 जोड़ा बनते हैं, तो इन 5 में से एक 5 बाहर निकल जाएगा, 5 बाहर निकल गया, बच गया क्या अंतर, 7 बच गया, कड़ी में 7 बच गया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों से मिला कर क्या बाहर निकला, 3 एक बाहर निकल गया 3, अब कड़ी के अंदर क्या बच गया 7, बच गया 7। इस 7 से ये 7 खत्म, कट गया, बाहर क्या बचा है 5 बटा में 3 बचा है, यही हमारा क्या है उत्तर है, यहाँ लिखेंगे उत्तर, ठीक है भाई, उत्तर हो गया। दूसरा नंबर भी कंप्लीट, वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है बस देख रहे हैं बार बार, सही बन रहा है। हाँ, चौथा का दूसरा नंबर भी कंप्लीट, चौथा का तीसरा नंबर को सॉल्व कर दिया जाए, चौथा को तीसरा नंबर को सॉल्व किया जाए। इसको करते हैं रफ, उतार लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट लेकर बाकी अलग एक लाइन पे लिख लिया कीजिए। चलिए भाई, चौथा का पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन को करेंगे। ये 2 3, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे कितना है 256 है, 256 और घनमूल में कितना है 3 है ना मेरे भाई। चलिए इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लिया जाए। हमने क्या बताया कि एलसीएम मेथड से ले लीजिए, पहले एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए और 256 को अब हम काटेंगे, 4 के पहाड़ा से काट रहे हैं, 4 के पहाड़ा से काट रहे हैं, यहाँ पे देखिए 4 6 24 बचेगा, एक 4 चौके 16, फिर 4 ले जाइए तो ये 16 चौके 64 होता है, 4 का 4 बचेगा 2, 4 6 24 हो गया। अब देखिए 4 से 4 चौके 16, फिर 4 का 4 हो गया मेरे भाई, बस काम खत्म, हमारा आंसर आ गया। पहले लिख दीजिएगा हल, उसके बाद ये उतार लीजिएगा, फिर उसके बाद मेरे भाई ये घनमूल में लिखेंगे। अब ये 256 को हम लोग ये लिख सकते हैं 4 में 4 में 4 में 4, इसका पूरा खंड आया है, इसको 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है हो गया। यहाँ पे कितना दिया है 3 है, घनमूल है तो 3 की जोड़ी बनेगी, अगर 4 दिया तो 4 की जोड़ी बनी रहती है, अगर 2 दिया तो 2 की जोड़ी बनी रहती है, यहाँ 3 दिया तो 3 की जोड़ी, देखिए 1 2 3 का जोड़ी बनाएंगे, 1 4 बाहर निकालेंगे, 1 4 बाहर निकल गया और 1 4 क्या है अंदर है, और यहाँ पे घनमूल में क्या है 3 है, यही हमारा क्या है उत्तर। मेरे भाई बात समझ में आ गई होगी ना। ये चौथा का तीसरा नंबर की क्वेश्चन कंप्लीट कर दी है, इसको हम करते हैं पहले रफ करें, तीसरा भी हो गया, एक और है लगता है, एक और है चौथा है, उसको भी सॉल्व कर दिया जाए। ठीक, चौथा नंबर का चौथा को सॉल्व कर देते हैं। चौथा नंबर का चौथा क्या है, यहाँ पे 5 कड़ी में 3 है, यहाँ कितना है 135 है, 135 है ना मेरे भाई। चलिए इसको भी जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखिए 135 का एलसीएम ले लेंगे, 5 से ले जाना है पहले, 5 से 5 दूनी के 10 बचेगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 5 7 35, अब 3 से ले जाइए, 3 9 27, 3 से तितली के 9, फिर 3 का 3 हो गया मेरे भाई। अब गुणनखंड के रूप में इसको जल्दी से लिख देंगे और जितना काम लेना उसको बाहर निकाल देंगे, बस पहले यहाँ लिख दीजिएगा फल, फिर उसके बाद ये, इसके बाद ये 5 बाहर है, मूल में कितना है 3 है, अब इसको 135 को हम इसका गुणनखंड लिख रहे हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 हो गया। मूल में कितना है 3 है, मूल में कितना है 3 है, इसमें से 3 जोड़ा बनाकर एक बाहर निकलेगा,
देखिए यहाँ से यहाँ 3 मिल के एक जोड़ा बना है, इसमें से एक 3 बाहर निकलेगा। ये 3 और 5 पहले से ही है, अब बच क्या गया, अंदर 5 बच गया, तो यहाँ मूल में कितना है 3 है, तो 3 बचे 15 और यहाँ कितना हो गया 5 और मूल में 3 है, यही हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। बात समझ गए। चौथा नंबर का चौथा भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद 5वां नंबर पे आएंगे हम लोग, 5वां नंबर को सॉल्व करेंगे। कितना मिनट का वीडियो बन चुका है, ये बन चुका है आधे घंटे का वीडियो, और आगे सॉल्व करते हैं ना। चौथा नंबर कंप्लीट, स्क्रीनशॉट या तो जल्दी से इसको रब करते हैं। पांचवा नंबर को किस सरलता रूप में करना है। ये पहला है, ये कितना है 80 है। फिर उसके बाद कितना है, दो क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, दो क्वेश्चन करेंगे तब सही से हो जाएगा। तो एक लिख देते हैं 80 और यहाँ लिख देते हैं दूसरा नंबर कितना है 72 और यहाँ लिख देते हैं 3, ठीक ना, बस हो गया। क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिख भी रहे हैं, उतार भी सकते हैं, या तो फिर क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है उसको देख सकते हैं। चलिए मेरे 80 है, तो कर्णी में 80 होगा ना, कर्णी में 80 है, कर्णी में 80 है। अब इसको सॉल्व करना है। ये मूल में कितना है 3 है और यहाँ कितना है 72 है, ठीक, हाँ 72 है। अब इसको जल्दी सॉल्व कर देते हैं। देखिए 80 है, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं 80 को। पहले हम क्या करना है कि एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले रहे हैं कितना, देखिए 2 से करिए, 2 चौके 8 0 हो गया, फिर 2 से ले जाइए 2 दूनी के 4 0 हो गया, फिर 2 से ले जाइए 2 दहाई में 20, फिर 2 से ले जाएंगे 2 5 10, फिर 5 का 5 हो गया ना। बात क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। तो बस इसका गुणनखंड को हम लोग लिख देंगे जल्दी से। पहले यहाँ पे हल लिख लीजिएगा, हल लिखने के बाद ये उतार लीजिएगा, और उतारने के बाद हम ये क्या करेंगे कि 80 को हम ये लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 बचा 5। अब रही बात बाहर निकालने की, तो यहाँ पे कितना है 2 है, वर्गमूल है, तो 2 का जोड़ा बनाएगा, 2 2, एक इसमें से बाहर आएगा 2, एक इसमें से बाहर आएगा 2, अब बच क्या गया अंदर 5 बच गया, बस हमारा आंसर हो गया, ठीक ना। बस यहाँ पे हम लिख देंगे ये 2 दूनी के 4 हो गया, अब गड़े में कितना हो गया 5, ये हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया मेरे भाई, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आंसर है, ये रफ कार्य है, इसको आप साइड में कर सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं 72 है और मूल में कितना है 3 है, तो चलिए जल्दी से एलसीएम ले लिया जाए इसका 72 का, यहाँ से कर देते हैं हम 72 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले कितना का 72 आपका एलसीएम लिया जाए 4 का, ये 2 से ही काट दिया जाए, चलिए 2 3 6 बचेगा 1, 2 6 12, फिर ये कितना हो जाएगा 18 दूनी के 36, फिर 2 में 2 9 18, फिर 3 से ले जाते हैं 3 3 के 9, फिर 3 का 30 हो गया मेरे भाई। अब इसको पहले जल्दी से लिखेंगे, तो पहले हल लिख लीजिएगा, हल लिखने के बाद इसको उतार लीजिएगा, फिर उसके बाद मेरे भाई क्या करेंगे यहाँ पे 3 मूल में लिखेंगे 3, मूल में 3 हो जाएगा, अब इसका गुणनखंड क्या है उसको उतारेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक, पहले 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 बार है और ये 3 2 बार है, 3 2 बार है, ठीक है मेरे भाई, हो गया। अब रही बात जोड़ा बनाने की, यहाँ मूल में कितना है 3 है, तो 1 2 3, बस 3 मिलकर 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 1 2 बाहर आ गया, और अंदर कितना बचा है 9 बचा है, और मूल में कितना है 3, ये हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है ना। बस थोड़ा सा इसका आंसर देख लें, यही सही है। 5वां का पहला दूसरा ना, 5वां का पहला दूसरा, ये कहाँ गया, इसका यहाँ पे चौक रख देना चाहिए। ये 5वां का है ई नंबर ना, ई नंबर एक्सरसाइज में 5वां का कौन सा लगा रहे थे, पहला दूसरा लगा रहे थे, बिल्कुल सही आंसर मेरे भाई, कोई बात की दिक्कत नहीं है। ये भी यहाँ पे 2 है, मूल में कितना है 3 है, मूल के अंदर 3 है, ये 9 है ना, हो गया कंप्लीट। तो पहला का 5वां दूसरा हो गया, यहाँ पे एक छोटा सा चौक रख देते हैं, आंसर बीच बीच में देखते रहेंगे, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा चौथा को जल्दी सॉल्व कर दिया जाए, तीसरा और चौथा इसको करते हैं रफ ना।
तीसरा और एक व्यर्थ कर देंगे यहाँ पे चौथा नंबर को। ये तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर क्या है? कड़ी के अंदर कितना है? यहाँ पे x की घात 13 है और यहाँ पे कितना है? y के पावर 21 है और यहाँ पे मूल में कितना है? 8 है। ये पांचवा का तीसरा है। पांचवा का ये चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा मेरे भाई, देखते रहना ना। ये 756 है, 756 है और यहाँ मूल में कितना है? 3 है। ठीक, समझ में आया? अब इसको हम लोग जल्दी से क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। देखिए ये 8 है ना, 8 है, मतलब कि इसमें से 8 जोड़ा बना के बाहर निकालेंगे। अब देखिए पहले यहाँ हल लिख दीजिएगा, इसी क्वेश्चन को पहले उतार लीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे। यहाँ देखिए अब एक तरीका बताएं, इस तरह ये 13 को तोड़ेंगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 13 x को 13 बार लिखना पड़ेगा और फिर यहाँ पे y को 21 बार लिखना पड़ेगा। बड़ा होगा थोड़ा सा, करने के लिए तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा लिखने में बड़ा हो जाएगा, इसलिए एक थोड़ा सा आसान तरीका बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए x के पावर 8 गुणे, यहाँ पे गुणे लगा सकते हैं, x के पावर 8 5 13, यहाँ 5 कर सकते हैं। देखिए दोनों अगर बेस है, बेस अगर बराबर है तो पावर को हल करते हैं, अगर दोनों गुणा है तो x के पावर इन दोनों जुड़ जाएगी, तो 8 और 5 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो हम x के पावर 13 को इस तरह से लिख सकते हैं, x के पावर 8 गुणे x के पावर 5, फिर गुणा किया जाएगा तो 8 और 5 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा, फिर ऐसा ही बन जाएगा। ठीक, बात क्लियर यहाँ तक। अब उसके बाद इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए y के पावर 8 गुणे y के पावर 8 16 और 16 5 21, 16 5 21। देखिए इसको 3 हिस्सों में तोड़ दिया मैंने, इनको इस y के पावर 21 को 3 हिस्सों में तोड़ दिया है। अब तोड़े हैं ऐसे मेरे भाई, क्योंकि देखिए कैसे करेंगे कि y है y है y है y है y है y है, तो y की पावर 8 और 8 मिलके 16 और 16 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा ना। तो इसको कर सकते हैं, क्योंकि बेस सबका बराबर है तो पावर को हल करते हैं तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती है। ये नियम मालूम होना चाहिए। बस यहाँ पे कितना है? 8, इसको हम लिखते रहेंगे। अब देखिए ये x 8 को है तो एक x बाहर निकलेगा, इसमें से 8 y 8 को है तो एक y बाहर निकलेगा। ठीक, बात समझ गए? अब उसके बाद मेरे भाई क्या है ना, उसके बाद मेरे भाई क्या है, तो इसमें से एक x बाहर निकल गया, इसमें से x में से कितना बाहर निकल गया? एक y बाहर निकल गया। इसमें बचा कितना है? x की घात 5 बचा है, x की घात 5 बचा है। ठीक, यहाँ y की घात देखिए ये बचा है, यहाँ पे कर सकते हैं कि y की घात 8 है और यहाँ पे कितना है? y की घात 5 है। बात क्लियर? स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो रुक गया था लेकिन हमने ये वाला क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दिए हैं, तो हम आपको पूरा बढ़िया से बेसिक से बढ़िया समझा दे रहे हैं ना। इसको हम सॉल्व कर रहे थे, वीडियो रुक चुका था, ये पूरा हमने सॉल्व कर दिया। अब जाकर देखा तो ये वीडियो रुक चुका था, तो कोई बात की दिक्कत नहीं है मेरे भाई। यहाँ तो हम क्या क्या किए हैं आपको एक एक बात बता दे रहे हैं। देखिए हमने ये बताया है कि ये देखिए जब मूल में कितना है? 8 है, मूल में कितना 8 है, ये x की पावर 13 है और y की पावर 21 है, तो x को 13 है तो हम इसको खोलेंगे, पूरा बड़ा करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, नीचे भी करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 21 y को 21 बार लिखना पड़ेगा, 13 x को 13 बार लिखना पड़ेगा। तो एक छोटा सा काम करेंगे, छोटे से करेंगे। एक कंसेप्ट होता है कि बेस देखिए x को 13 को हम ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 8 गुणे x की पावर 5, आखिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा ना। x के देखिए दोनों का बेस बराबर है तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती है। ये आपको याद होना चाहिए, एक रूल होता है, ठीक ना। अब मेरे भाई तो एकदम x घात करेंगे आप 8 ही क्यों? आप तो ये भी ले सकते थे 10 और x की घात 3, ये दोनों भी जोड़ने पर 13 हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे मूल 8 है, 8 बनाएंगे क्योंकि 8 बाहर निकल, एक x बाहर निकालना है, ठीक ना। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए हम x घात 8 गुणे x की घात 5 लेंगे। ठीक, और नीचे भी x घात 21 है तो इसको भी तोड़ सकते हैं y की घात 8 गुणे y की घात 8 गुणे y की घात 5। अब ये दोनों जोड़ के देख लीजिए, 8 8 16 हो गया, y की घात 8 8 16 और 16 5 21। सेम वही है, क्योंकि गुणा करेंगे तो पावर जुड़ जाएंगे। बात क्लियर? इतना समझ में आ रहा होगा ना, कोई बात की दिक्कत नहीं है। तो मूल में 8 है तो इसमें से एक देखिए, ये x की घात 8 है तो इसमें से x बाहर निकलेगा, एक x बाहर निकल, y की घात 8 है तो एक y बाहर निकल गया, एक y बाहर निकल गया।
ठीक ना, एक y बाहर निकल गया। अब अंदर क्या बचा है, x घात 5 बचा है, नीचे क्या बचा है y घात 8 और गुणे y की पावर 5 बचा है। तो नीचे y घात 8 है, यहाँ मूल 8 है, तो इसमें से भी एक y बाहर निकल जाएगा। तो देखिए एक y बाहर निकाल दिया, अब इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 में x करेंगे तो x और इसमें y y करेंगे तो y स्क्वायर और जो बचा है वो करने के अंदर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, वीडियो पर ना देख रहे हैं कोई बात की दिक्कत नहीं, रुक जा रहा है यार तो गड़बड़ हो जा रही है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, पांचवा नंबर का चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व कर दिया जाए। ये कितने का है, इसको तो कर सकते हैं रफ, इसको रफ करते हैं। ये हो गया है तो इसको कर देते हैं मेरे भाई रफ, इसको मैंने कर दिया रफ। अब इसको जल्दी से यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 156 सॉरी 756 इसका हम करेंगे जल्दी से। 4 का पाड़ा से काट रहे हैं, 4 के पाड़े से काट रहे हैं तो ये देखिए 4 का 4 यहाँ बचा कितना 3, ये 4 के पाड़े से एक बार काटे तो 4 का 4 हो गया, यहाँ बचेगा 3 तो ये 35 हो गया। तो 4 8 32, 4 8 32, यहाँ बचेगा 3 तो 4 9 36। आप देखिए फिर एक बार, अब इसको कितनी बार में ले जाया जाए, इसको ले जाया जाए 7 के पावर से, 7 के पावर से ले जाएंगे तो 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14 हो गया, बचेगा 4 तो 7 7 49। अब एक इसको कितनी बार में ले जाया जाए, तो इसको ले जाया जाए 3 के पावर से, 3 9 27 और फिर 3 3 के 9 3 का 3 हो गया, ये हो गया। अब पहले इधर उधर कैसे करते हैं मेरे भाई, कैसे नहीं करना है कर दो, रफ है तो ये नहीं है कि 2 से ले जाओ फिर 3 से ले जाओ फिर 4 से ले जाओ फिर 7 से ले जाओ, ऐसे ना, ये रफ कार्य है। आप पहले किसी का भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, आंसर आने वाला है 6। ठीक ना, हमको समझ रहा है बस। यहाँ पे लिख देंगे मेरे भाई हल, लिख दिया हल, हल लिख दिया, बस इसको उतार लीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गुण में लगा देंगे 3। ठीक ना, अब छोटा इसमें देख लीजिए पहले को क्या है 3 3 3, देखिए 3 3 है, लिख देंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, ऐसे लिख देंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 और उसके बाद 4 है, यहाँ लिख दीजिए 4 और लिख देंगे जो बड़ा है 7, इसको ऐसे एक क्रम टाइप का लिख देंगे, क्रम में लिख देंगे जैसे कि छोटे से बड़ा ऐसे लिख देंगे। ठीक हो गया, बात समझ गए। अब यहाँ मूल में कितना है 3 है, मूल में कितना है 3 है, तो 3 का जोड़ा बनाएगा। तो देखिए 3 का जोड़ा बनाकर और 2 को बच रहे हैं तो उन दोनों को छोड़ देंगे, इन तीनों जोड़ा में से एक 3 बाहर निकल जाएगा। तो ये बाहर कितना निकल गया, 3 बाहर निकल गया। मूल में कितना है 3 है और 7 चौके 28, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो गया। तो मेरे भाई पांचवा का चौथा नंबर भी कंप्लीट हो गया है। तो छठवां नंबर के बारी, छठवां नंबर का 4 क्वेश्चन है उनको भी जल्दी जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। बस वीडियो रुक जा रहा है, यही दिक्कत हो जा रही है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट, छठवां नंबर क्वेश्चन, उसके बाद 7वां 8वां नंबर ऐसे क्वेश्चन है, कोई बात की दिक्कत नहीं, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ये क्वेश्चन है छठवां नंबर का, छठवां नंबर का पहला है, छठवां नंबर का पहला दो क्वेश्चन एक एक बार में कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं पहले x प्लस वाई और ये एक ब्रैकेट में x प्लस वाई है, एक ब्रैकेट में x माइनस का y है ना। इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताना है, तो चलिए इसको हम दो तरीके से बता देते हैं पहले, उसके बाद लिखेंगे। पहला में ये भी है x प्लस का y और नीचे लिख देंगे x माइनस का y। ठीक मेरे भाई, x प्लस वाई x माइनस का y है। चलिए इसको दो तरीके से बताएंगे, दोनों आंसर हो सकता है, जो किताब में दिया होगा उसी को लिख लीजिएगा। पहला दूसरा है, सॉरी पहला है, पहला मेथड दूसरा मेथड। ठीक, देखिए पहले यहाँ पे लिख दीजिए, नीचे लिखिएगा हल और इसको क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। ठीक, उतार लिया, फिर उसके बाद हम लिखेंगे x प्लस का y अपान में x माइनस का y। अब इसका करेंगे मल्टीप्लाई, रेशनलाइज आने वाला है, एक नेक्स्ट एक्सरसाइज में आने वाला है, लेकिन उससे हम पहले बताएं। देखिए नीचे माइनस होता है तो ऊपर प्लस का गुणा किया जाता है, x प्लस का y, x प्लस का y, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस लगा के गुणा कर देंगे। ठीक, अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, देखिए x प्लस y, इन दोनों को क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले ऐसे लिख देते हैं x प्लस y का स्क्वायर, x प्लस y का स्क्वायर, इन दोनों को गुणा होगा आपस में, x प्लस y का स्क्वायर, इन दोनों को गुणा होगा तो देखिए फार्मूला है a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला है। तो सेम टू सेम पहले इसको हम ऐसे फार्मूला लिख देते हैं, x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। ओके मेरे भाई, समझ में आया। तो इनको देखिए यहाँ बाहर कितना है, 2 है, वर्गमूल है ना, तो इसमें से हमें कितना बाहर निकलेगा, x प्लस y एक बाहर निकल जाएगा। तो हम लिख देंगे x प्लस का y, एक बाहर निकलेगा। अब बचेगा कितना, यहाँ पे एक बचेगा, क्योंकि 2 है तो 2 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 है, तो 2 में से दोनों जोड़ा बना के एक बाहर निकल गया,
समझ गए? यहाँ पे कुछ नहीं है तो दो है, देखिए x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों मिलकर जोड़ा बनाए और जोड़े में से एक x प्लस वाई बाहर निकल गया, उस तरह हमने बाहर निकाल दिए हैं। और ये नीचे बच गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। या तो हम ऐसे उत्तर कर दें, अगर सर किताब में दिया है ऐसे उत्तर तो ऐसे लिख दीजिए, या तो इसको और सॉल्व करना है देखिए दूसरे तरीका से, तो एक बार क्या बोलते हैं माइनस से लेकर ही मल्टीप्लाई कर दीजिए x माइनस वाई, और नीचे कर सकते हैं x माइनस वाई, ठीक ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं x माइनस वाई और बाद में x माइनस वाई, अगर काट दें तो एक ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक। तो देखिए ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फार्मूला वाला से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये फार्मूला बन रहा है ना, इन दोनों का फार्मूला बन रहा है a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर हो गया, ठीक। और इन दोनों का देखिए सेम टू सेम है, तो इनका जोड़ा बन के एक बाहर निकल जाएगा 1 में x माइनस का y, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, कोई भी हमारा क्या है आंसर है। छठवां का पहला नंबर कंप्लीट हो गया, इसको जल्दी से हम मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं, और स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। दूसरा नंबर 4 क्वेश्चन है तो पहला कंप्लीट, 3 और बचे हैं, कोई बात की दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ये पहला कंप्लीट हो गया, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए छठवां का दूसरा नंबर क्वेश्चन, छठवां का दूसरा नंबर क्वेश्चन, छठवां का दूसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ कितना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इनको हम जल्दी से सॉल्व कर देते हैं, ये है फार्मूला, ये है फार्मूला, इसको पहले चौक ले लेते हैं, कुछ चौक लेने के बाद हम इसको जल्दी से सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना, चौक ले लिया। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये मेरे भाई फार्मूला है, फार्मूला आप याद रखिएगा, देखिए कैसे करना है, पहले आप कर दीजिएगा यहाँ पे हल लिख दीजिएगा, और सिर्फ उतारने के बाद उसको सॉल्व करिएगा, फिर आगे करते हैं, ये फार्मूला पे जोड़ते हैं, x प्लस वाई हो गया, x प्लस वाई, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ये फार्मूला है, आप फार्मूला याद रख लीजिएगा, ठीक ना। इसको पहले करते हैं यहाँ पे साइड में बैठा देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होगा तो थोड़ी जगह चाहिए, तो इसको पहले फार्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला है एक्स प्लस वाई, और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ये तो सिर्फ कोई इसमें दिक्कत नहीं, फार्मूला है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका फार्मूला एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस का वाई, ये फार्मूला का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग को करनी में मिलाना है कि x प्लस वाई दोनों सेम है, तो इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, तो इन दोनों का जोड़ा में से एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा, तो x प्लस का y बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा है हमारा, ये कड़ी के अंदर क्या बचा है, जो बचा है उसको हम लोग लिख देंगे x माइनस वाई बचा है, और ये बचा है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया मेरे भाई, ठीक। वीडियो बन रहा है, कोई बात की दिक्कत नहीं है, रुकना नहीं चाहिए। कितना मिनट का ये बन गया, दूसरा वाला 10 मिनट का बन गया है। तो छठवां का ये हो गया, दूसरा नंबर कंप्लीट। तीसरा नंबर को जल्दी से सॉल्व कर दिया जाए, पहले इसको करते हैं रफ। छठवां का तीसरा, दूसरा कंप्लीट, तीसरा नंबर। छठवां का तीसरा नंबर क्या है, देखिए छठवां का तीसरा नंबर है x माइनस वाई इस ब्रैकेट में, और ये ब्रैकेट के अंदर कितना है x प्लस का y, और ये नीचे क्या है x माइनस का y है, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं मेरे भाई, इसको जल्दी से सॉल्व कर दिया जाता है। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो स्क्वायर है। अब इसको अंदर भेज देते हैं, क्या करते हैं, इसको अंदर भेज देते हैं। देखिए अंदर भेज देते हैं, पहले यहाँ पे हल लिख कर उतार लीजिएगा, फिर उसके बाद इसको अंदर भेज देते हैं। ये बताइए यहाँ पे वर्गमूल है, इसको अंदर भेज दीजिए, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा ना, तो
ये तो सिर्फ वही बात है, x माइनस वाई का स्क्वायर हो गया। अब बाहर अंदर क्या है, x प्लस का y है और नीचे क्या है, x माइनस का y। ठीक, बात समझ में। अब देखिए x माइनस का y का स्क्वायर है, x माइनस y है, ये इसको भी आप ब्रैकेट लगा दें, इसको भी ब्रैकेट लगा दें, तो ये एक ब्रैकेट इस वाले एक ब्रैकेट एक देखिए x माइनस y है तो x माइनस y दो होंगे, तभी इनका मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर होगा। तो ये एक ब्रैकेट को खत्म कर देगा, तो इसको स्क्वायर को काट देना है। तो स्क्वायर को काटने का मतलब है कि एक को खत्म कर दिया, एक बचा है। बात क्लियर। अब देखिए ये कितना हम लिख सकते हैं मेरे भाई, x माइनस को y एक ब्रैकेट में x प्लस का y हो गया ना। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आ गई, x माइनस y एक ब्रैकेट में x प्लस का y, ये बन गया फार्मूला बन गया। तो इन दोनों का फार्मूला बन गया, तो हम फार्मूला में ऐसे लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, ये हमारे क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये हो गया हमारा उत्तर। यहाँ पे बराबर का साइन लगाते रहिएगा, ये हमको लिख देंगे उत्तर। ठीक, उत्तर हो गया। छठवां का तीसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया। छठवां का चौथा नंबर उसको भी जल्दी से सॉल्व कर दिया जाए। स्क्रीनशॉट लेना मेरे भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। छठवां का चौथा लेना है। छठवां का चौथा कितना है, x अपान में y स्क्वायर, मूल के अंदर कितना है 3 है, और ये y और 7 है, और नीचे कितना है x की घात 2 है। ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बढ़िया सीख रहा है, वीडियो बन रहा है, रुकना नहीं चाहिए। हाँ अब सही है। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसको बढ़िया से आप देखिए, नोट्स बनाइए, बढ़िया से बनाते रहिए। हम यहाँ पे केवल अपने सॉल्व करने के लिए उतार रहे हैं, छोटा छोटा है, ठीक है ना, कोई बात की दिक्कत नहीं है मेरे भाई। आप देखिए यहाँ मूल में कितना है 3 है, अब इसको हम अंदर ले देंगे तो इनकी घाती कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएंगे। तो पहले यहाँ पे हल लिखकर इससे क्वेश्चन उतारिएगा, फिर उसके बाद x को अंदर ले देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख दिया y की घात 7, ये पहले से ही है। अब x की घात कितना हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। 3 किस लिए होगी, क्योंकि ये मूल में कितना था 3 था, इसलिए 3 हो गई। यहाँ पे नीचे कितना था, x स्क्वायर पहले से ही था। अब y स्क्वायर को अंदर भेजेंगे, तो ये बताइए y स्क्वायर है, लेकिन इसका पावर कितना होगा, 3 होगा। स्क्वायर तो था पहले से ही, लेकिन उसका घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, अब देखिए अब एक बार और सॉल्व कर दिया जाए थोड़ा सा, उसके बाद घटा दिया जाएगा। y की घात कितना है 7 है, x की घात 3 है, और नीचे देखिए x की घात स्क्वायर है, और यहाँ पे करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों 2 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये y की घात 6, y के 6 को खत्म कर देगा, केवल एक y बचेगा, इसलिए 7 को काट दिए हैं। ये नहीं कि y के 6 है ना, ये 6 है, बस समझिए एक कदम पूरा खत्म हो जाएगा, बस एक बचेगा। ठीक, अब ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाला स्क्वायर को खत्म कर देगा, बचेगा कितना, केवल एक x बचेगा। बस समझे। कितना को डाउट होगा मेरे भाई, ये कैसे 2 है, ये 3 वाले को कैसे काटना है ना। तो देखिए कोई बात नहीं करनी है। देखिए यहाँ पे कितना है, x 3 के है, x 3 के है, 1 2 3 को है, और नीचे कितना है x 2 है, x 2 है। ठीक, x 2 है, ओके समझ में। तो एक x से एक x खत्म, एक x से x खत्म, बचे केवल x। तो देखिए इसको हमने काट दिया, केवल x बचा है। उसी तरह y भी 7 होंगे, y 6 होंगे, 6 को 6 खत्म कर देंगे, केवल एक y बचेगा। बात समझ में है मेरे भाई। तो इसी तरह ठीक, ये आपको थोड़ा सा आप बता रहे, पता है कैसे कर समझना है। फिर उसके बाद मेरे भाई देखिए कितना है, नीचे कितना बचा है, ऊपर यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। y में ऊपर बचा कितना, y बचा, और नीचे कुछ बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा है, x भी बचा है, तो यहाँ पर लिखेंगे xy। ठीक है ना, ये xy, ये x बचा था, y बचा था, तो ये कितना हो गया, xy हो गया। और हमारा मूल में 3 है, तो इसको 3 को हम क्या करेंगे, लिखते चले जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, छठवां का चौथा नंबर भी कंप्लीट हो गया है। छठवां का चौथा नंबर भी कंप्लीट हो गया। सातवां और आठवां 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है भाई, इसको हम करते हैं पहले रफ, इसको करते हैं रफ, उसके बाद 7वां नंबर और 8वां नंबर को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर है 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां है, बहुत आसान है, इसको हम जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला नंबर है 7वां का, 9 के पावर 3 बटा में 2,
दूसरा नंबर में कितना है, ये 32 के पावर 2/5 है, ठीक है ना, 32 के पावर 2/5 है। ठीक, हमने लिख दिया है, क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, देख लीजिएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। देखिए पहले लिखेंगे हल, लिख देंगे 9 के पावर 3/2। ठीक, अब ये 9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ 3/2 हो गया। इन दोनों की होती है क्या, मल्टीप्लाई होती है, तो 3 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 सॉरी 3 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 ना, 3/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई हो गया 3/2, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये 3 के पावर कितना हो गया 3 के पावर 3 हो गया, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 27। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 27 हो गया। ठीक, समझ गए। तो उसी तरह ये भी देखिए, पहले लिखेंगे हल, पहले सेम टू सेम वैसे उतारिए 32 2 के पावर 5 उतार दिया। 32 को मैं भाई कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 कितना होता है 32 होता है। ठीक, अब देखिए उसकी पावर कितना है 3/5 है, 3/5 है, इन दोनों का होगा मल्टीप्लाई, इन दोनों का होगा मल्टीप्लाई, तो 5 ये नीचे 3/5, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब इसका देखिए 2 के पावर 3 बचा है, 2 के पावर 3 कितना होता है 8 होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, हो गया कंप्लीट मेरे भाई, कोई बात की दिक्कत नहीं है। 7वां नंबर भी कंप्लीट हो गया है। 8वां नंबर है, 8वां नंबर का एक क्वेश्चन बचा है, बस उसको भी सॉल्व कर देते हैं, ये एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाएगी। आठवां नंबर क्वेश्चन में भाई, 8वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको लास्ट क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर देते हैं। 8 कड़ी में 15 ना, 8 कड़ी में 15, 8 कड़ी में 15 है, और उसके बाद क्या है, वो कितना से भाग करना है, 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3 से भाग देना है, कितना करना है 2 कड़ी में 3 से भाग देना है, भाग देना, भाग दीजिए या भाग देना है, ठीक ना, कोई बात की दिक्कत नहीं है। चलिए जल्दी से इसको भाग कर देते हैं, कोई बात की दिक्कत थोड़ी है, आंसर हल कर लेते हैं। 8 कड़ी में कितना है मेरे भाई 15 है, ये डिवाइड में कितना हो जाएगा 2 कड़ी में 3 हो जाएगा, हो गया। बस इसको 2 से काट लेंगे तो कितनी बार में 4 बार में खत्म हो जाएगा। आइए देखिए, अगर कड़ी में दोनों यहाँ पे वर्गमूल है, यहाँ पे स्क्वायर 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों कड़ी को एक कड़ी में लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे कितना 15 और नीचे कितना 3 लिख देंगे, इन दोनों को कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो हमारा आंसर फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 4 कड़ी में 5, ये हमारा मेरे भाई क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये कंप्लीट हुआ मेरे भाई वीडियो, ये 8 एक्सरसाइज नंबर ई था, प्रश्नावली ई था, ये पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में ई के बाद एफ नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ तक मेरे भाई वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।